हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं नाउन। तो देखिए, आज हम नाउन करेंगे और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ टाइप्स है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर 9 लिखे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कि किस यहाँ पर कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि किस टाइप का नाउन है। तो यहाँ पर मैंने 9 लिखे हैं और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर हम 9 टाइप करेंगे जो कि बेसिक है बिल्कुल। तो देखिए, नाउन है जो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं देने वाली। क्यों नहीं देने वाली? क्योंकि यहाँ पर हमें डेफिनेशन जानने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नाउन का डायरेक्ट मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। नाउन होता क्या है? तो क्या होता है नाउन? नाउन होता है नेम। तो नाउन क्या होता है? नेम ही होता है, यानी किसी भी चीज़ का नाम। तो देखिए, नेम किस चीज़ का हुआ? नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस और एन आइडिया। और इसके अलावा भी नॉन लिविंग थिंग्स है जो, या फिर कोई भी चीज़ है जिसका हम कोई ना कोई नाम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में है मार्कर। तो अगर यहाँ पर इसका कोई नाम ना हो तो इसकी पहचान नहीं होगी। तो क्या है, हमें किसी भी चीज़ की पहचान के लिए उसको एक नाम देना पड़ता है। तो वो नाम ही क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन क्या है? एक नाम ही है। अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन जाने तो किसी भी चीज़ का नाम क्या होगा? नाउन होगा। अब देखिए, हम करते हैं इसके टाइप। तो देखिए, नाउन के टाइप है जो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे कॉमन नाउन। तो एक कॉमन नाउन रेफर्स टू पर्सन, प्लेस और थिंग बिलोंगिंग टू द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन हम किसको कहते हैं? जो हिंदी में हमारा होता है जातिवाचक। तो क्या होता है ये? जातिवाचक, यानी कि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द, एक जो किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए, एक स्थान के लिए और एक वस्तु के लिए यूज होता है। बिलोंगिंग टू द सेम क्लास और काइंड, जो एक ही क्लास के व्यक्ति के लिए यूज होता है। मान लीजिए, मैंने आपको कहा यहाँ पर कि कुछ बॉयज़ और गर्ल्स मेरी क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बॉयज़ है जो, क्या इन बॉयज़ के नेम हमें पता है? क्या इनके नेम हम जानते हैं? नहीं जानते। इनके लिए हमने एक चीज़ दे दी, एक नाम दे दिया। तो वो नाम क्या है? कॉमन, कॉमन नाउन। क्या नेम दिया हमने इसको? कॉमन नाउन नेम दे दिया। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो बॉयज़ है, बॉयज़ क्या होते हैं? लड़के होते हैं। गर्ल्स लड़कियाँ होती हैं। क्या यहाँ पर कोई नाम दिया है बॉयज़ का? तो यहाँ पर नेम नहीं है। जब हम एक ऐसा वर्ड यूज कर लेते हैं पूरी की पूरी क्लास के लिए जिसका कोई नाम ही नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, जो सभी के लिए ही कॉमन है। देखिए, बॉयज़ क्या है? लड़के, कोई भी लड़के हो सकते हैं, उनका नाम नहीं पता हमें। गर्ल्स, कोई भी लड़की जिसका नाम हमें नहीं पता। और यहाँ पर लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ अगर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है? क्या हम किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे। जब हम किसी एक की बात ना करके पूरी जाति की बात करते हैं, यानी जो पूरी जाति सूचक वर्ड होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसका हमें नाम नहीं पता है और हम पूरे वर्ग के लिए एक ही शब्द यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि स्टूडेंट, डॉक्टर, ये सभी क्या है? टीचर। मान लीजिए एक टीचर, मैं आप क्या हूँ यहाँ पर? एक टीचर। अगर आपको मेरा नाम नहीं पता, आप क्या यूज़ करोगे कि एक टीचर है। तो कौन से टीचर है? इसका नाम हमें नहीं पता। तो ये क्या हुआ? हमारा कॉमन नाउन हुआ। कोई भी कंट्री, अब मान लीजिए मैंने कंट्री का नाम यहाँ पर नहीं दिया, कोई भी कंट्री हो सकती है। देश, कोई भी देश, कोई भी देश हो सकता है, हमें उसका नाम नहीं पता। कोई भी टाउन हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकती है, या और भी कितने ही एग्जाम्पल ले लीजिए जिनके नाम हमें नहीं पता, पर हम उसको कुछ ना कुछ नाम देकर
पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब देखिए सेकंड है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर क्या होगा, नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, जो किसी खास इंसान को दिया जाता है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन क्या होती है, हिंदी में संज्ञा होती है। तो ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होगा, कोई भी खास वर्ड होगा जो किसी व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी आइडिया के लिए यूज़ करते हैं, किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के लिए हम कोई खास वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था बॉयज़। अब कौन से बॉयज़, देखिए कोई भी हो सकते हैं बॉयज़। मान लीजिए मैंने लिखा राहुल, राहुल हो सकता है, या कोई भी, यहाँ पर लिखा मैंने बॉय है यानी लड़का है तो राहुल लिख दिया। तो गर्ल्स यानी गर्ल ले लीजिए, एक ही बात है, तो गर्ल हमने उठाई तो क्या लिखा हमने, रेनू लिख दिया, रजनी लिख दिया। कोई भी लड़की हो सकती है वो, यहाँ पर तो कोई भी लड़की हो सकती है जिसके लिए हमने गर्ल यूज़ किया। अब वो लड़की कौन सी लड़की वो, तो यहाँ पर रेनू, रजनी, तो ये सभी क्या है, लड़की है। और उनके लड़कियों के क्या दे दिए, यहाँ पर उनको प्रॉपर बना दिया, क्या देकर, नाम देकर, उनके नेम लिखकर हमने क्या कर दिया, उनको खास बना दिया। अब देखिए यहाँ क्या है, डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर, अगर हम क्या करते हैं इनके लिए डायरेक्ट, देखिए प्रॉपर नाउन कौन सा हो जाएगा, जब हम इन सभी को क्या दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रॉपर नाउन बोल देते हैं। कॉमन नाउन जिसका हमें नाम नहीं पता, और प्रॉपर क्या हो गया, उसे ही खास बना दिया इस नाउन को हमने, तो वो क्या हुआ, जब हमने किसी का भी नाम यहाँ पर राइट कर दिया। मान लीजिए यहाँ कंट्री लिखा है मैंने, तो कौन सी कंट्री, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रॉपर में क्या हो जाएगी वो, तो वो प्रॉपर नाउन है तो क्या होगा, कंट्री का नाम होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, अमेरिका होगा, या कोई भी नाम होगा, तो वो क्या होगा हमारा प्रॉपर नाउन। टाउन है, कोई भी टाउन का नाम आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। सिटी का नाम आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। पर जब तक हमें उनका नाम नहीं पता है तब तक वो क्या है, सभी के लिए कॉमन है, एक ही जाति का ये बोध करवाते हैं। सभी डॉक्टर्स के लिए हमने क्या यूज कर दिया, एक डॉक्टर वर्ड हमने यूज कर दिया। जितने भी डॉक्टर होंगे वो सभी क्या होंगे, डॉक्टर ही तो होंगे वो, तो उनके लिए एक नाम रख दिया हमने जो कॉमन नाम है, सभी डॉक्टर्स के लिए सेम नेम। तो ये हुआ हमारा, ये प्रॉपर नाउन हुआ और ये कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या हुआ, जब हमने कोई नाम किसी चीज़ को नहीं दिया बल्कि एक नाम पूरे ग्रुप के लिए यूज कर दिया। और प्रॉपर क्या हुआ, जब हमने उस व्यक्ति का, उस वस्तु का, किसी भी चीज़ का नाम लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा, कॉमन, प्रॉपर हो जाएगा वो। नेक्स्ट देखिए आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव क्या होगा, देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होगा, जहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पूरे के पूरे कलेक्शन की बात करेंगे। मान लीजिए देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बुक दिखाती हूँ, मेरे पास एक बुक है यहाँ पर, और सेकंड मैंने एक और उठा ली, और फिर मैंने क्या किया, एक और उठा ली, तो मेरे पास ये सभी बुक्स है। यहाँ पर एक बुक ना उठा के मैंने कितनी उठाई, 3 उठाई, तो वो क्या हुआ, पूरा कलेक्शन हुआ मेरे पास। यानी जब मैंने एक मार्कर से दूसरा एक और उठाया और एक और मार्कर उठा लिया, तो ऐसे करके हमने क्या बना दिए, 2 से ज़्यादा चीज़ें जब मैंने उठा ली तो वो मैंने क्या किया, एक कलेक्शन इकट्ठा कर लिया। तो क्या होगा, नेम यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग, किसी भी वस्तुओं का ग्रुप हो, जैसे कि बुक्स का मैंने क्या उठाया, एक ग्रुप उठा लिया। किसी भी व्यक्तियों का क्या हो, पीपल का, यानी किसी लोगों का क्या होगा, जब एक ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। एनिमल्स का ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन होगा। देखिए एग्जाम्पल में लिखती हूँ, यहाँ पर क्राउड लिखती हूँ, तो क्राउड क्या है, क्या क्राउड एक ही है, क्राउड में कितने लोग आते हैं हमें नहीं पता, पर वो है कितने, क्राउड किसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल क्या होता है, क्राउड, लोगों का समूह। जब हम, ये कौन सी संख्या होती है, समूहवाचक संख्या, समूहवाचक संख्या। तो जब हम क्या करते हैं, पूरे समूह की बात करते हैं, तो क्राउड क्या है, इसमें कितने लोग हैं, पूरा ग्रुप है लोगों का। एनिमल्स की बात करें तो देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ कैटल, या फिर हर्ड लिखा मैंने। हर्ड क्या होता है, हर्ड क्या है, एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है
किसका कलेक्शन है ये हर्ड? तो ये किसका होता है? कैटल का, हर्ड ऑफ कैटल्स, यानी कि मवेशियों का क्या हुआ? एक झुंड हुआ, एक ग्रुप हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। अब देखिए घर के जो मेंबर होते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो उनको क्या कहते हैं? घर के फैमिली जो होते हैं, घर के लोग होते हैं, मेंबर होते हैं। घर के मेंबर का ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स फैमिली होता है। तो वैसे ही क्या है, अलग अलग मान लीजिए स्टूडेंट्स मेरे हैं बहुत सारे, तो मैं उनको क्या बोलूँगी यहाँ पर? कलेक्शन करके बोलूँगी स्टूडेंट्स को। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट कहाँ पढ़ते हैं? एक क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास भी क्या होगा? एक कलेक्टिव नाउन होगा। क्लास किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, तो उससे ही क्या बनती है? क्लास बनती है। यानी कई चीज़ों को मिलाकर जब हम एक बनाते हैं तो वो क्या होती हैं? यहाँ पर कलेक्टिव नाउन वो होता है। उसके बाद देखिए यहाँ आते हैं हम कंक्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन क्या होता है? तो देखिए रेफर्स टू फिजिकल थिंग दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एट लीस्ट वन ऑफ आवर 5 सेंसेस। यानी कि कम से कम ये कोई फिजिकल चीज़ होती है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर क्या होगा? एट लीस्ट वन ऑफ आवर 5 सेंसेस। हमारी 5 सेंसेस कौन कौन सी होती है? बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास ईयर है, इससे हम क्या करते हैं? हियर, यानी कि सुनते हैं। तो यहाँ पर 5 सेंसेस कौन सी है हमारी? जिस चीज़ को हम सुन सकते हैं। और दूसरी चीज़ आइज़ है हमारे पास, आइज़ से क्या करते हैं हम? सीन। तो क्या होगा यहाँ पर? साइट आ जाएगा आइज़ के लिए। और देखिए उसके बाद नोज है, नोज से क्या करते हैं हम? स्मेल को महसूस करते हैं, तो स्मेल हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है जो हमारे पास क्या होती है? टंग होती है, एक जीभ होती है, क्या करने के लिए? कुछ भी टेस्ट लेने के लिए। तो किसका यूज़ होता है इसमें? टेस्ट। और उसके बाद देखिए हमारी पूरी बॉडी है, हमें कुछ ना कुछ टच करते हैं तभी हम कुछ महसूस करते हैं। तो 5 हमारी 5th जो सेंस होगी कौन सी हो जाएगी? टच की हो जाएगी। जब ये 5 सेंसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी चीज़ का अनुभव लेते हैं, तो उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसके एग्जाम्पल कंक्रीट नाउन के। तो ये क्या होगा? एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, तो मैंने लिखा मार्कर। मार्कर क्या है? मार्कर को मैं टच कर सकती हूँ। तो देखिए सेंस ऑफ टच कहाँ गई? सेंस ऑफ टच आई यहाँ पर, तो वो क्या हुआ? कंक्रीट नाउन हुआ, क्योंकि मैं मार्कर को टच कर सकती हूँ। उसके बाद देखिए सेंस ऑफ हियर। अगर यहाँ पर फ्रेग्रेंस है, कोई भी खुशबू आ रही है, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ? सूंघ सकती हूँ, उसको महसूस कर सकती हूँ सूंघकर। तो वो क्या होगा? वो भी कंक्रीट नाउन होगा। कोई भी फ्रेग्रेंस होगी, स्मेल होगी या कुछ भी होगा फ्रेग्रेंस, तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ? महसूस कर सकती हूँ सूंघकर। और देखिए टेस्ट की बात करें तो टेस्ट कैसे होते हैं? मान लीजिए किसी भी चीज़ का टेस्ट ले सकते हैं, जिस चीज़ का, मान लीजिए मैंने बात की यहाँ पर एप्पल की, तो एप्पल का क्या होता है? कोई ना कोई टेस्ट होता है। और वैसे भी हम इसे क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसे हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है? कंक्रीट नाउन में वो आ जाती है। मान लीजिए चेयर है, मार्कर है, बोर्ड है, कुछ भी चीज़ है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? कंक्रीट नाउन होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद आता है 5th एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नेम गिवन टू एन आइडिया और क्वालिटी ऑपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन। तो देखिए कंक्रीट नाउन क्या है? जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, सीधा सा लगा लीजिए, जिसको हम टच कर सकते हैं वो कंक्रीट नाउन है। अब जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख ही नहीं सकते, कांट बी सीन, कांट बी हियर, कांट बी टेस्ट, तो ये सभी क्या होगी? वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। अब देखिए मान लीजिए मैंने लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी को कभी किसी ने देखा? नहीं देखा। क्या किसी ने सूंघकर देखा? नहीं देखा। क्या किसी की आंखों में से दिखाई दी ईमानदारी? नहीं दिखाई दी। बल्कि हमने उसे क्या किया? फील किया। जो चीज़ें हम अंदर से फील करते हैं वो सारे के सारे क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? फीलिंग।
जो भी फीलिंग्स होगी वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। मान लीजिए ऑनेस्टी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ब्रेवरी बहादुरी, बहादुरी कोई दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। अगर मैं कहती हूँ लव, प्यार कोई दिखाई देता है, नहीं, वो महसूस होता है, दिखाई नहीं देता। हेट, हेटर्ड, तो हेटर्ड क्या होगा, क्या होगा हेटर्ड, यानी किसी से नफरत करना। नफरत दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। अगर दिखाई देती तो आज तक सारे जितने भी रिलेशंस है वो टूट चुके होते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो नफरत दिल में छोटी छोटी बातों की भी रहती है। तो यहाँ पर हेटर्ड क्या है, जो हमें दिखाई नहीं देती। लव है, लाइक है, जैसे कि मैं आपको कहता, पर यहाँ पर लाइक क्या रहेगा, किसी को चाहना। जब हम किसी को चाहते हैं क्या वो दिखाई देता है, तो वो दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और देखिए सारे के सारे जिसकी हम फीलिंग ले सकते हैं वो सारे ही क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। अब देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, नेम गिवन टू द रो एलिमेंट्स। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा और एब्स्ट्रैक्ट में होते हैं। तो देखिए ऐसा नाम जो हम किसको देते हैं, रो एलिमेंट्स को देते हैं, यानी कच्ची चीज कोई भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है जो कि क्या होगी, रो होगी, यानी कि कच्ची। तो आपको कच्ची चीजें याद रखनी है, जो कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट होगी, एग्जिस्ट इन द नेचर, जो कि प्रकृति में क्या होगी, मौजूद होगी, जिसका एग्जिस्टेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो देखिए कच्ची चीज़ें हमें याद रखनी है जो हमें डायरेक्ट किससे मिलती है, नेचर से मिलती है, नेचुरल थिंग्स होती है जो। अब देखिए क्या क्या मिलता है, बात करें तो देखिए यहाँ पर जो साल्ट है, साल्ट क्या है, मटेरियल नाउन, क्योंकि साल्ट हमें कहाँ से, समुद्र से खुद बनता है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और देखिए यहाँ पर ऑयल की बात करें तो ऑयल क्या है, मटेरियल नाउन। क्यों है मटेरियल नाउन, क्योंकि ये ऑयल है जो वो हमें डायरेक्ट अर्थ से प्राप्त होता है, वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और देखिए जो भी कच्ची चीज़ें हैं, उसके बाद आता है देखिए मिल्क, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, जो ह्यूमन बीइंग खुद से नहीं बना सकते बल्कि हमें वो पहले से ही मौजूद है, जो वो हमें मिलता है, वो सभी चीज़ें किस में आती हैं, मटेरियल नाउन में आती है। अब देखिए बात करें तो मिल्क है, इनसे देखिए एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको कि मटेरियल नाउन कौन सा होगा, वो होगा जो सिर्फ कच्चा है, जिसका हमने आज तक यूज नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर जो ऑयल है, जैसे कि मिल्क है, सिल्वर गोल्ड, या फिर कोई भी ऐसी धातु है, मटेरियल है, या फिर कोई भी चीज़ है जो हमें कहाँ से मिलती है, डायरेक्ट नेचर से मिलती है, और उसके द्वारा हमने आज तक अभी तक कुछ नहीं बनाया है। मान लीजिए हमारे पास अगर है वुड, वुड क्या होती है, लकड़ी। अगर लकड़ी से हमने चेयर बना ली, फर्नीचर बना लिया, कोई टेबल बना ली, तो वो हमारा मटेरियल नाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो हमने नेचुरल तरीके से प्राप्त नहीं किया है, यानी कि नेचर से हमें वो प्राप्त नहीं हुआ है। क्या टेबल हमें बना बनाया मिलता है, नहीं मिलता, वो मैन मेड नहीं होती। मटेरियल नाउन क्या रहेगा, मैन मेड नहीं होता, जो मैन मेड नहीं होता मटेरियल नाउन, यानी कि वो डायरेक्ट हमें मिलता है। अब मिल्क है, दूध है, दूध क्या हम खुद बनाते हैं, नहीं बनाते, हमें जो पशु होते हैं हमारे, उनसे वो प्राप्त होता है, तो इसलिए वो क्या है, मटेरियल नाउन होगा। और इसके द्वारा जब हम इसके बाद में जो भी चीज़ बनाएंगे, यानी कि जो पकी हुई नहीं होगी, कच्ची होगी, वो क्या रहेगी, मटेरियल नाउन रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए काउंटेबल नाउन। अब देखिए काउंटेबल नाउन है जो ये ऊपर के लिखे है, टू नाउन, कंक्रीट नाउन और कॉमन नाउन, ये दोनों ही क्या है, काउंटेबल नाउन में आते हैं। अब देखिए काउंटेबल नाउन होते क्या है, दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, कुछ बॉय है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, काउंटेबल नाउन के लिए एग्जाम्पल, तो मैंने लिखा 2 बॉयज़। तो ये क्या हुआ, बॉयज़ को मैं काउंट कर सकती हूँ, 1 लड़का है, 2 लड़के हैं, यहाँ पर 2 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, तो ये सभी मैं काउंट कर सकती हूँ ना। तो ये सभी क्या हुए, तो ये हुए काउंटेबल नाउन। जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा।
उसके बाद देखिए अनकाउंटेबल नाउन है दैट कांट बी काउंटेड, जिन्हें हम नहीं गिन सकते या जो गिना नहीं जा सकता उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, ऑयल। तो ऑयल को क्या हम गिन सकते हैं? यहाँ पर आ जाइए आप, ऑयल को क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो ये मटेरियल नाउन तो है ही, साथ में ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन भी है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे है कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि मटेरियल नाउन तो अलग था, ये अलग है। ऐसा नहीं है, ये इन्हीं के ही क्या है, ये टाइप है जो इन्हीं के ही अंदर से आते हैं निकल कर, इन्हीं में से एक होते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर जो ऑयल है, ऑयल को हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होगा वो। साल्ट आ जाएगा, तो साल्ट क्या है, नमक को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। हेयर है, हेयर को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, एक एक बाल को कोई नहीं गिन सकता। मिल्क है, मिल्क को नहीं काउंट कर सकते। ये क्या होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन भी इसी में आ जाता है, पर कई बार नहीं भी आता। तो यहाँ देखिए हमें सिर्फ पहचान क्या करनी होगी, ऐसी चीज़ें देखनी होगी जिन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कौन सा रहेगा, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है देखिए नंबर नाउन। इसमें देखिए नंबर नाउन में 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट रहेगा सिंगुलर नाउन, जब हम किसकी बात करते हैं, व्हेन वन पर्सन और थिंग इज डिनोटेड, जब हम किसकी तरफ डिनोट करते हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति और एक ही चीज़ की तरफ। मान लीजिए मैं एक लड़की हूँ, तो मैं मेरे बारे में बता रही हूँ, तो यहाँ पर कितनी लड़कियाँ हैं, सिर्फ मैं ही हूँ। तो मैं क्या हूँ, यहाँ पर सिंगुलर नाउन हूँ। मेरे पास एक ही मार्कर है हाथ में, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। एक ही बोर्ड यहाँ पर लगा है, तो ये क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। उसके बाद देखिए प्लूरल नाउन। प्लूरल क्या होगा, व्हेन अ नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, जब एक नाउन एक से ज़्यादा की तरफ क्या करता है, डिनोट करता है, इशारा करता है या दिखाता है हमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बुक उठाकर आपको दिखाई थी, तो मेरे पास कितनी थी, 3 बुक्स थी वहाँ पर, तो वो क्या हुई, एक से ज़्यादा हुई, तो वो क्या हुई, प्लूरल नाउन हुई। अब मान लीजिए यहाँ से मैंने उठाया, ये भी क्या होता है, इसमें काउंट हो सकता है, ये भी दोनों टाइप इनमें ही से ही निकल कर आते हैं, तो इसलिए ये चारों मैंने अलग लिखे हैं बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अगर बॉय है, तो बॉय है तो इसका हमें प्लूरल बनाना है, तो हम इसका बना सकते हैं कैसे, ऐसे लगाकर बॉयज बन जाएगा। गर्ल है तो गर्ल्स बन जाएगी, तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स बन जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इनको प्लूरल बना सकते हैं। तो ये हुए हमारे 9 टाइप के नाउन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ अलग टाइप के नाउन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर मिस करना मत भूलना, और जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनको भी आप कवर करते रहना। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।